तो कुछ बचा है सर जी आज की वीडियो में? सारे प्रेयर्स हो गए ना? सारे रिफ्लेक्शंस वाले हो गए? हाँ दीदी हो गए ना? सारे हो गए कार्तिक भैया? हाँ हो गए। तो फिर उसको केवल सुनाए हैं सर जी की सुन के और फिर एक तरफ सुनना है। हाँ, केवल एक तरफ कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। बीत गई सो बात गई, ऐसा नहीं, उसको डेली करना है और डेली जिंदगी में उसको चरितार्थ और इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि अपने आप आपके जिंदगी में ऑटोमेटेड हो जाए। रिपीटेड एक्शन मेक्स हैबिट और हैबिट्स, डिफरेंट हैबिट्स मेक्स बिहेवियर कैरेक्टर। हाँ, तो नेट का कैरेक्टर ऐसे धीरे धीरे ही 17, 18 साल 20 साल में आएगा। 21 साल का टारगेट होता है, कोई 17 साल में कर लेता है, कोई 11 साल में कर लेता है। बहुत अच्छे लोग होंगे 3-4 साल में ही कर लेंगे, बट हम लोग मान के चलना 11 से लेकर 21 साल के बीच का टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो आज कौन सा वीडियो, टाइम पास वीडियो, किस पे चर्चा करेंगे? कोई टॉपिक है आप लोगों के पास? कौन सा? अच्छा वो वाला है। अरे यार बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट उस पर। हाँ, साल्वेज। साल्वेज एक बार मैंने पूछा भी है। साल्वेज बता सकता है कोई क्या होता है? मतलब पूछा है लेकिन मतलब नहीं पता। क्यों लगना कार्तिक? नहीं पता। शायद मैसेज में आया था। चलिए, गुड बैड बैड नन स्केप द लॉ। थोड़ा तेज बोलिए। गुड बैड बैड नन स्केप द लॉ। एक बार और। गुड बैड बैड नन स्केप द लॉ। वंस मोर। गुड बैड बैड नन स्केप द लॉ। हाँ, तो आपको भी लगेगा। ऐसा नहीं समझ गया ना कि ऐसे रोशनी में आ गया तो आपका हो ही जाएगा कहीं। ये बात भूल कर रहिएगा। वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस हम लोग पे सब पे लगेगा। साल्वेज मतलब ये होता है, मान लीजिए जहाज डूब रही है, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। जहाज क्या हो रही है? डूब रही है। इसको कोई रोक नहीं सकता। कैसे मालूम आपको? आपने लोका अप्लाई किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कंफर्म हो गया कि अब इसको बचा नहीं सकता। तो दो तरह के होंगे। एक मिस्टर बी कैप्टन होंगे जो बैठ के रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, अरे बाप रे बाप, अरे माई रे भाई, जहाजिया डूबत किया। और एक मिस्टर ए होंगे, डूबना तो तय है, बट उसी में से जितना बचा लिया जाए पैसेंजर्स को, जितना मैक्सिमम बचा लिया जाए उतनी अच्छी बात है। तो मिस्टर ए तुरंत मिस्टर जी किस पे लग जाएंगे? जितना बचा सके। डूबना तो तय है, ठीक, लेकिन जितना बचा सके। उनको नहीं मालूम कितना बचेगा, बट क्या इंटेंशन है उनका? कितना बच जाए। और मिस्टर बी महाराज क्या करेंगे? रोने लगेंगे, रोने गाने लगेंगे। समझ रहे हैं? हाँ। ये हो गया साल्वेज की जो चीज तो खराब हो रही है। हाँ। मान लीजिए सब्जी जल गई, जल गई। अब एक है कि मार पादरे सब्जी जल गई, मार हमार भाग्य खराब बा, जिंदगी बहुत दिख बा, सब्जी बनौनी हो जल गई बहुत, हम तो का कर जला बदभाग्य है, बदकिस्मत मानी, सब हम करे नहीं, खराब हो जाला। एक वो हो गया मिस्टर बी टाइप के। और मिस्टर ए टाइप क्या करेंगे? अरे जल गई, नीचे की जली, ऊपर जितना बचा है बचा ले, खाने लायक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे? साल्वेज का मतलब समझ गए? जितना खराब हो गया, खराब हो रहा है, उसमें से जितना बच सके बचाना है। बट कैसी सेविंग, कैसी बचाना? सिचुएशन खराब है, उसमें से जितना कर सके, ये मतलब होता है साल्वेज। हमारे लर्नर गोपाल ने बड़ा अच्छा भाई साहब कई चीजों का भी एग्जाम्पल दिया है। ऊपर से किसी ने कहा भाई ये लड़का पढ़ता कहाँ है? तो मेरा सीना ऐसे होने लगा, तो हम रोशनी का। अब हुआ क्या बताते हैं। कौन कौन से गुण इन्होंने बताए? प्रसोला लगाया इन्होंने। तो जब से प्रसोला लगाया तो हमारा ऐसा कंधा ऊंचा होने लगा। फिर दूसरा इन्होंने लगाया कौन सा? परसिस्टेंस। ये वाला कंधा भी थोड़ा थोड़ा कूदने लगा। ठीक है, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, हाथ पैर सब ऐसे डांसिंग मूड में आ गया था। परसोला, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, क्लोज द लूप। और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इनसे, तब बेचारे परेशान थे कि क्या करें। हम कहा मानो साल्वेज लगाइए, आपके पास तो सारे टूल्स बैठे हैं। मान लीजिए आप लोग को AK-47 दिया गया है, ठीक, वर्ल्ड का बेस्ट वेपन है, वर्ल्ड की सब चीजें बेस्ट है, और आप बॉर्डर पे खड़े हैं और सामने वाले सिपाही से चाटा खा के आ गए दुश्मन कंट्री से। इसमें बेवकूफी आपकी है ना। टूल्स आपको सारे दिए गए हैं, अब टूल्स को अप्लाई करना है आपको। साथ में इनको स्ट्रेस भी होने लगा, भाई साहब मिस्टेक हो गई, अब तो स्ट्रेस, मिस्टेक मतलब कुछ पैसे का नुकसान। तो मैंने कहा साल्वेज लगाओ, साथ में G2.47 की टिकिया ले लो, प्रेशर होगा ही नहीं, स्ट्रेस होगा ही नहीं। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो G2.47 सही इंटेंशन के साथ अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक, और साल्वेज लगाइए। तो कौन कौन से गुण जल्दी से बता दीजिए लर्नर कार्तिक। अभी किस किस की हमने बात की? प्रसोला, परसिस्टेंस, परसिवरेंस और क्लोजिंग द लूप और G2.47 और साल्वेज। तो साल्वेज का मैंने बता दिया आप लोगों को। नहीं समझ में आया। साल्वेज का नहीं समझ में आया?
साल्वेज का नहीं समझ में आया। मान लीजिए आपने कहीं 500 रुपए दे दिया किसी को, वो डूब गया, लेके भाग रहा है, या साथ नहीं मिलेगा, तो मान के चलिए 500 भी डूब गया, लेकिन प्रयास कीजिए उसी में से कितना मिल जाए, तो आप जाएंगे नेगोशिएट करने, भाई साहब 500 दिए हैं, गलती तो हो गई, वापस कर दीजिए। तो कहेगा नहीं नहीं वापस नहीं करेंगे। ना भाई साहब कंज्यूमर फोरम में जाएगा, वापस कर दीजिए। यार छोड़ो, हो सकता है 500 वापस कर दे, हो सकता है 300 वापस कर दे, हो सकता है 200, हो सकता है 1 रुपया ना वापस करे। तो कर्म ही आपके हाल में है ना, हाथ में कर्म ही। तो G2.47 लगाएंगे, भाई मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। क्या उनको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी? नहीं। तो सैल्वेज का ये मतलब है कि चीज डूब गई है, चीज नुकसान होने वाली है, बट उसी में से जितना बचा लें, जितना संग्रहित कर लें, जितना रोक लें, वो है सैल्वेज। आई बात समझ में? चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए नदी में गए, डूबने लगे, ठीक, डूबना तय है, लेकिन कम से कम प्रयास कर रहे हैं बचने का, कम से कम एक बच्चा बच गया, तो सैल्वेज। समझ रहे हैं सैल्वेज कॉन्सेप्ट? हाँ समझ गया। इंटेंशन सबको बचाना है, लेकिन अब वहां पैनिक न करके, दो तरह के सिचुएशन, एक पैनिक करके सिचुएशन भाग गए, भागना नहीं है। वहां क्या है, पहले निगेटिविटी है ही, होना ही है, नकारात्मक तरफ जा रहे हैं, उस नकारात्मक में आपको दिखाना है। नॉर्मली लोग पैनिक कर जाते हैं, उसमें पैनिक नहीं करना है। G2.47 लेके उसका एक हाथ में रख लेना है, G2.47 हमेशा उसको साथ लेके चलना है। अपना क्या करना है, जो नुकसान हो रहा है उसमें जितना कम नुकसान कर सके। लक्ष्य क्या है, जितना कम नुकसान हो गए। नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव है कि जितना कम नुकसान हो। बेस्ट हो गया कि कुछ भी नुकसान ना हो, तो भी बल्ले बल्ले। पूरा नुकसान हो गया तो भी कोई हमारी दिक्कत नहीं, भैया हम तो प्रयास ही कर सकते हैं। साल्वेज का मतलब समझ में आया? आया? हाँ। तो साल्वेज का मतलब समझ में आ गया। बाकी जो मैं चीजें पहले बता ही चुका हूँ, तो आप लोग जल्दी से आके बता दीजिए, ठीक है? समझ गए? हाँ। शाल्वेज से मतलब इससे मुझे ये समझ में आया है कि कोई भी चीज़ अगर डूब रहा हो या फिर कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो रहा हो, तो उसमें प्रयास करना है कि जितना ख़राब हो गया, लेकिन उसमें से हम कितना अच्छा उसमें से निकाल सकते हैं, उसको कितना सुरक्षित, अगर कोई चीज़ अगर ख़राब हो रहा है तो उसे कितना हम उसमें से अच्छा निकाल सकते हैं, इसी का यही समझो शाल्वेज। बाकी चीजें बताइए। रसोला, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, क्लोज द लूप, G2.47 ये तो बताई गई आप लोगों को ना। रसोला मींस प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड एक्शन। तो अगर कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना और फिर तुरंत उसका एक्शन करना, ये परसोला है, उसका शॉर्ट फॉर्म परसोला है। परसिस्टेंस लगातार कोई काम उसको करते रहना, और क्लोजिंग द लूप कि उस काम को करना और फिर मतलब उसे एंड तक करना, और उसे मतलब फिर उसे मतलब एंड तक करके उसे खत्म करना। परसिस्टेंस का मतलब इसका परसिस्टेंस का तो बाकी दूसरी लड़ना शुरू कीजिए। आया आप लोग करें मिलके, आप लोग इसको रिजॉल्व कीजिए। भाई आप भी आ जाइए लड़ना का, हमें नहीं पता। हाँ स्टेज पे आ जाइए। भैया बोलने जा रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ एकदम अच्छा, जितनी बार सुन लेंगे अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट तो यही समझ आया कि जैसे कोई भी चीज हुई है, जितनी उसका खराब हो चुका है तो उसमें हम लोग उतार नहीं सकते, तो जितना बता सकते हैं उसमें उसको बताना है। और फिर प्रसोला में तो यही समझ है, यूटा में कि प्रॉब्लम सोल्यूशन एक्शन, कि किसी भी प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन देखना है, फिर उसका एक्शन लेना है, फिर क्लोजिंग द परसिवरेंस इनका मतलब मालूम नहीं है। नेक्स्ट लर्नर्स, क्लोजिंग द हाँ बोलिए। क्लोजिंग द लूप में थी, जो भी काम कर रहे हैं तो आखिर तक करते क्लोज करना है। G2.47 में है कि ट्रक नहीं लेना है, टर्म करना है। तो सैल्वेज से समझे कि कोई चीज़ अगर नुकसान हो रहा है, कोई चीज़ डूब रहा है, नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसमें से ट्राई करना है जितना हो सके उतना बचाना है। माइंडसेट रखना है कि सब बच जाए, पर कर्म करना है उसमें, जितना हो सके उतना बचाना है। G2.47 मतलब कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्लोजिंग द लूप मीन्स कोई भी काम करना है उसे क्लोज करना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। रसोला में प्रॉब्लम सोल्यूशन एक्शन, हमेशा प्रॉब्लम की बातें नहीं करनी है, सोल्यूशन और उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना, फिर उस पर एक्शन भी लेना है। फिर परसिस्टेंस, कोई भी काम लगातार करते जा रहे हैं,
परसिवरेंस का मतलब इतना। हो गया सर जी? चलिए, तो मैं एक बोलूंगा और कहेंगे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। सैल्वेज का मतलब समझ में आ गया है? हाँ रसोला क्लियर है? हाँ परसिस्टेंस परसिवरेंस में डाउट है? हाँ एक बार और सी क्लास कर लेंगे, इसका एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है जी? परसिस्टेंस और परसिवरेंस ही केवल बात करेंगे। आई थिंक पहले बात कर चुके हैं इसके बाद, बट एक बार और करेंगे, ठीक है? और क्या था? क्लोजिंग द लूप। क्लोजिंग द लूप समझ में आया है? और क्या बात हुई है? G2.47 समझ में आया है? हाँ, क्लोजिंग द लूप समझ में आया, लेकिन मैं बताता हूँ क्लोजिंग द लूप इंपॉर्टेंट क्यों होता है। डीएम साहब है, जिले में जो भी काम कर रहा है सब डीएम साहब के अंतर्गत है, ठीक? लेकिन डीएम साहब के अंतर्गत एसपी साहब भी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, सब लोग हैं। बट सफाई कर्मचारी की प्रायोरिटी क्या है? साफ सफाई। एजुकेशन अधिकारी की प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई। और ऐसे जितने जिले में हैं, और हमारे जो जिलाधिकारी के उनकी प्रायोरिटी क्या है? पूरा जिला सही से चले। तो अब आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका काम सबसे इम्पोर्टेंट है, बट उनको उनके सामने बहुत सी काम होते हैं ना, तो अपने हिसाब से प्रायोरिटी लेके वो करते हैं। ऐसे जहां भी आप काम करेंगे वहां आपके जो अधिकारी होंगे या जो आपके सीनियर होते हैं उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपके काम की प्रायोरिटी आपको देखनी है। उन्होंने कहा कल आना, कल पहुंच जाएगी। अब इसमें नहीं, अरे यार बार बार बुलाते हम नहीं जाएंगे, तब मामला गड़बड़ है, समझ रहे हैं? जब तक वो क्लोज ना हो जाए, भले ही वो आपको कभी कभी डर, लेकिन जब बुलाए उसमें पहुंच के उसको क्लोज करना होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ रहे हैं? गोपाल जी समझ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग याद दिलाइएगा परसिस्टेंस और परसिवरेंस को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो, किसी का कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, ठीक है? और सैल्वेज का एक एग्जाम्पल जो है आप लोग थोड़ा अपनी जिंदगी का बता दीजिएगा, लगा के हमको समझा दीजिएगा कैसे सिचुएशन में सैल्वेज कर सकते थे। ठीक है जी? कर सकते थे ना? हाँ, कर सकते, जो इंसिडेंट हो चुका होगा। और कहते सर जी अब सैल्वेज मालूम नहीं था, अगर होता तो मैं इसको ऐसे करता और करता। ठीक है? प्रैक्टिकल अपने अपने एग्जाम्पल्स होने चाहिए, गलत हो तो भी कोई बात नहीं, ट्राई करना है, नकल नहीं करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, हरिओम।